जाए। और आज हम लोग पढ़ने के लिए चल रहे हैं ए बाबू कीपिंग क्वाइट के बारे में। कीपिंग माना होता है रहना और क्वाइट माना होता है शांत। शांत रहना बड़ी आसान चैप्टर है ये। इसके जो पोएट है उनका नाम है पेब्लो नेरूदा। पेब्लो नेरूदा। पेब्लो नेरूदा। मैं आपको चाहूँगा कि इसमें आपसे कोई पूछे तो आप इसके कहानी को खूब सुंदर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। लेसन नंबर 3 आपका है। मैं चाहूँगा कि आप खूब ध्यान से इसको सुनेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, दुनिया में सबसे आगे जाएंगे। इस कविता में बाबू ध्यान से इफ्तिकार बाबू, इस कविता में कवि शांत रहने के महत्व पर जोर देता है। इस कविता में कवि शांत रहने के महत्व पर जोर देता है। मैंने कभी कहता है कि सभी लोग शांत रहेंगे। कैसा रहेंगे? शांत। वह चाहते हैं कि हम सब तब तक शांत रहें जब तक कि वह 12 गिने, जब तक वह 12 तक गिने तब तक। एक सेकेंड के लिए हम न तो संसार के किसी भी भाषा में बात करें और न हम अपनी भुजाओं का अधिक हिलाएं। इंजन और दूसरे सभी मशीनें एक क्षण के लिए रुक जाएं। यह हम सभी के लिए बहुत ही विचित्र क्षण होगा और हम सब एक साथ इस विविधता और आनंद उठाएं। सब प्रकार के युद्धों को एकदम रोक दिया जाए। युद्धों में जीत एकदम अर्थहीन है, क्योंकि इन युद्धों के बाद कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। अतः बेहतर यही है कि लोग अपने सबसे बढ़िया वस्त्र पहनकर बाहर आएं और अपने भाइयों के साथ आनंद लें। कभी यहाँ स्टेनलेस और टोटल इनएक्टिविटी में अंतर स्पष्ट करता है। वह कहता है कि टोटल इनएक्टिविटी का अर्थ है मृत्यु। टोटल इनएक्टिविटी का अर्थ है मृत्यु, जबकि उनका संबंध यहाँ से मृत्यु से नहीं है। वह तो स्थिरता को अपील करते हैं, जिसका अर्थ है चुप्पी। उनका मानना है कि लंबी चुप्पी मानव के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। अंतिम अनुच्छेद में कवि कहते हैं कि हमें पृथ्वी से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो कि खामोशी के साथ साथ अपने कार्य भी करती रहती है। माने नो, इस कविता में आप देखेंगे कि जो कवि हैं वो हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे शांत रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में उस क्षण को भी लाना चाहिए जिससे हमारा जीवन अच्छा बन सके। जैसे पृथ्वी एकदम शांत रहती है लेकिन अपने कार्य को लगातार करती रहती है, हमेशा शांत रहती है। क्या पृथ्वी कभी बोलती है? ना। लेकिन इसीलिए मनुष्य को भी कहते हैं कि आप भी शांत रहेंगे और शांत रह के अपने कार्य को करेंगे। तो देखिए बाबू तनी सुनिएगा। कह रहे कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल keep still for once on the face of the earth. Let not speak in my language. Let stop for 1 second and not move our arms so much. नाउ माने अब, नाउ माने अब, तन ध्यान से समझिएगा। नाउ माने अब, वी माने हम लोग, या हम, विल काउंट माने गिनेंगे, 12 माने 12 तक। अब हम 12 तक क्या करेंगे? गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और वी एंड माने और वी माने हम लोग, विलाल माने सभी, कीप माने रहेंगे, स्टिल माने क्या होता है? शांत। और हम लोग कहाँ रहेंगे? शांत रहेंगे। है बाबू, तो दोनों अर्थ बता दोगे ना पहले लाइन में? तन पढ़ो यार, क्या बता दोगे पहला? अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सभी कहाँ रहेंगे? शांत रहेंगे। तीसरा, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। फॉर वंस माने एक बार, ऑन द फेस माने देखेंगे, चेहरा करेंगे, अर्थ माने पृथ्वी की तरफ। एक बार हम पृथ्वी के पट माने कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे, पृथ्वी की ओर देखेंगे, चुप रहेंगे। कह रहा कि एक बार हम पृथ्वी को देखेंगे। लेट नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, और लेट नॉट स्पीक माने बोलेंगे, एनी लैंग्वेज माने कोई भी भाषा, और हम कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। कह रहा कि लेट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हम एक सेकेंड के लिए स्टॉप माने रुके रहेंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और देखिए आर्म माने भुजाएं होता है हाथ, और अपने हाथ को हम लोग क्या करेंगे? नहीं हिलाएंगे, नहीं हिलाएंगे।
कह रहा है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। देखो एक्सोटिक लिखा है ना भाई, एक्सोटिक का मतलब होता है विचित्र, माने यह एक विचित्र क्षण होगा। मोमेंट माने क्षण होता है, मोमेंट माने क्षण, यह एक विचित्र क्षण होगा। कह रहा है कि विदाउट रूस बाबू, विदाउट रूस, रूस का मतलब होता है भाग दौड़, बिना भाग दौड़ के ज़िंदगी होगा। विदाउट इंजन, ना कोई इंजन चलेंगी, ना कोई इंजन, इंजन माने कोई गाड़ी नहीं चलेगी। और वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सभी एक साथ मी सडन स्ट्रेंज, एक विचित्र, माने हम सभी एक विचित्र ढंग से एक साथ क्या करेंगे, रहेंगे, माने एक विचित्र अनुभव को हम लोग महसूस करेंगे। भाई ज़रा सोचो, हम अपने हाथ को ना हिलाएं, चुपचाप बैठे रहें, कोई गाड़ियाँ ना चले, एकदम शांत बैठे हुए, कोई किसी से बातें ना करे, केवल आप पृथ्वी को देखते रहें, तो वह क्षण कैसा होगा, बहुत विचित्र क्षण होगा ना। चलिए क्या करें, क्वेश्चन को हम लोग देखें क्या क्वेश्चन कहता है। पहला नंबर क्या बता सकते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया गया है। हाँ, कह रहा है कि वाट, देखो क्वेश्चन यही है, वाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। कह रहा है कि 12 तक गिनती करने और मौन रहने से हमें क्या उपलब्ध होती है, क्या उपलब्ध होती है। तो देखिए कह रहा है इट विल हेल्प अस टू स्टॉप एंड पाउंडर एंड डिटरमाइन द राइट कोर्स ऑफ एक्शन इन फ्यूचर। माने कह रहा है कि यह हमें रुकने के विचार करने में मदद करेगी और भविष्य में सही कदम उठाने में भी दृढ़ बनाएगी। माने हमको कहेगी कि भविष्य में तुम्हें क्या करना है, इसलिए शांत होने के बाद ये बातें कह रही है। कह रहा डू यू थिंक पोएट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, क्या आपके विचार में कभी पूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु का समर्थन करता है। कह रहा है नो, द पोएट डज नॉट एडवोकेट एंड एक्टिविटी, ही जस्ट वांट अस टू सस्पेंड एक्टिविटी for a while to see which way we are rushing. He known inactivity is death and her does not want death। माने देखो इसका सुनो अर्थ, नहीं कभी क्रियाशीलता के अंत का समर्थन नहीं करता है, वह कुछ समय के लिए क्रियाशीलता को टालना चाहता है ताकि वह देख सके कि हम किस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। वह जानता है कि निष्क्रियता का अर्थ मौत है और वह मौत का समर्थन नहीं करता है। माने ये कहता है कि मनुष्य को मरना नहीं चाहिए। भाई ज़िंदगी मिला है तो ज़िंदगी में कुछ करो, कुछ बनो, मेहनत करो, ज़िंदगी को मौत के घाट नहीं उतार देना चाहिए। अब देखते हैं कोई इंसान होता है उसके साथ कुछ होता है तो फांसी लगा कर मर जाता है। दिस इज नॉट यूजफुल बाय मैन। आपको ज़िंदगी मिला है, जंतु तो है नहीं कि चुपचाप खाएंगे सोए रहेंगे। आपको ज़िंदगी मिला है तो भाग दौड़ करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, किताबों के एक एक अक्षर को पढ़ना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन के आंसर याद करना पड़ेगा, तब आपको टॉप करना पड़ेगा। दिन भर घूमना नहीं पड़ेगा, टीवी नहीं देखना पड़ेगा। समझी कि नहीं समझी, आगे बढ़ते हैं। वही कभी कहता है कि व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफेयर्स टू द पोएम। यही ना जी, व्हाट इज सैडनेस, यही ना क्वेश्चन। कह रहा है कि कभी कविता में किस उदासी के बारे में कहता है। तो इन आवर ब्रीथलेस रूस वी हैव नो टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर, वी फील वी आर rushing towards the disaster. This make us sad but we do not stop and our sadness increase। देखो हमारी अत्यधिक भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हमारे पास ये समझने के लिए समय नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। इस महसूस करते हैं कि हम संकट की तरफ बढ़ रहे हैं और ये हमें दुखी बनाता है, लेकिन हम रुकते नहीं हैं और हमारी उदासी बढ़ती जाती है। बता देंगे सब लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि वाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक्ड टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपीयरेंस। माने कह रहा है कि कभी प्रकृति के किस प्रकृति का आह्वान करता है, वह कहने के लिए कि जहाँ निष्क्रियता प्रतीत होती है वहाँ जीवन भी हो सकता है। चलिए बता देंगे क्वेश्चन। अब आते हैं स्टेंजा नंबर 2 के पास। कितना स्टेंजा दिया है, 4 5 स्टेंजा दिया है। चलो स्टेंजा नंबर 2 के पास आते हैं। आसान है, ठीक है। कह रहा है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट
वुड लुक एट हज हैट हैंड, कह रहे कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार विथ गैस वार्स विथ फायर विक्टोरी विथ नो सर्वाइव वुड पुट अनक्लीन क्लॉथ एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर इन द साइड डूइंग नथिंग। कह रहा है फिशरमैन क्या होता है? फिशरमैन माने मछुआरा होता है ना। मैंने कह रहा है कि मछुआरे ठंडे सागरों में हवेल को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, कोई नहीं मारेगा। हवेल मछली के नाम आप जानते भी होंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड, कोल्ड माने ठंडी होता है, और सी माने क्या होता है भाई? सी माने महासागर कहिए, सी माने आप सागर कहिए। वुड नॉट हार्म वेल्स, हार माना था हानि पहुंचाना। मैंने कह रहा है इसमें कि मछुआरे जो हैं वे हवेल मछली को नहीं मारेंगे और इसके बारे में आपको नहीं मारेंगे, माने हानि नहीं पहुंचाएंगे। कह रहा एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो माने और मानो इकट्ठा करने वाले आदमी अपने घायल हाथों को देखेंगे। वुड लुक माने देखेंगे, हिज माने अपने, हट माने होता है घायल, और हैंड माने क्या होता है? हाथ को। माने जब कोई कार्य नहीं करेंगे तो भाई जो नमक उठाते हैं उसका हाथ जानते होंगे ना क्या हाल होता होगा, गलने लगता है हटिया। तो कह रहा है कि जब माने जो नमक बिटोरने वाले लोग होंगे वो अपने हाथ को क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। जो नमक बिटोरने वाले लोग होंगे वो अपने हाथ को देख पाएंगे। आगे तंज बढ़े। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार, माने जो हरे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं वह भी रुक जाएंगे, वह भी गैस को, युद्ध को और आग को नहीं भीगेंगे। विक्टोरी विथ नो सर्वाइव, विक्टोरी इज नो सर्वाइव। ध्यान से देखना, कह रहा है कि ऐसा युद्ध जिसमें कोई जीवित नहीं बच सकता, उससे क्या फ़ायदा? सर्वाइव माना होता है जीवित बचना। वुड पुट अनक्लीन क्लॉथ, भाई ऐसे लोगों साफ कपड़े पहनकर अपने भाइयों के साथ घूमना चाहिए। किसके साथ घूमना चाहिए? घूमना चाहिए। बात समझ रहे हैं? कह रहा है कि वुड पट इन क्लीन क्लॉथ एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर इन द साइड डूइंग नथिंग, उसको घूमना चाहिए, पेड़ों की छाया में घूमना चाहिए और आराम करना चाहिए। बता दोगे सब लोग? आते इसके क्वेश्चन के पास। क्या कहता पहला क्वेश्चन था, देखिएगा पहला, बोलिए। हाँ बोला क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन खत्म। चले हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। स्टेंजा नंबर कौन ये दूसरा था, तीसरा पर आते हैं। अरे व्हाट आई वांट, यही तो है, व्हाट आई वांट, यही ना है। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी। पहले पढ़ देते हैं, जब इसका मेन अर्थ बता देता है। आगे बढ़िएगा, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विथ डेथ। भाई कन्फ्यूज का मतलब होता है गलती से समझना, और इनएक्टिविटी का मतलब होता है, देख लेना सब लोग, इनएक्टिविटी का मतलब होता है निष्क्रियता, और नो ट्रक विथ का मतलब होता है कोई लेना देना नहीं। कभी कहता है कि मैं जो चाहता हूँ उसका अर्थ गलती से पूर्ण निष्क्रियता न समझा जाए। जीवन का जो उद्देश्य है वह तो है, मैं मृत्यु से कोई वास्ता नहीं रखता हूँ। कह रहा है कि मैं नहीं मरूंगा जब तक मेरे लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी। आगे बढ़े, ये तो बहुत आसान था। कह रहा है कि इफ़ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, भाई यदि आपके पास एक माने लक्ष्य नहीं होगा। देखो सिंगल माइंडेड का मतलब होता है कि आपके पास अगर एक मस्तिष्क नहीं होगा, एक अगर विचार नहीं होगा, तो अबाउट कीपिंग आवर लिप्स मूविंग। और देखिए यदि हम एकाग्र होकर जीवन भर चलते न रहते और एक बार कुछ न करते, तो हो सकता है कि भारी खामोशी हमारी भारी उदासी में बाधा डाल सकेगी। देखिएगा, इफ़ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि आपके पास एकाग्र मन नहीं होगा, अबाउट कीपिंग केवल चलते रहेंगे जीवन भर, एंड फॉर वंस कुड बी नथिंग, और एक बार अगर आप कुछ नहीं कर पाए, देखिए एक बार जीवन में कुछ नहीं कर पाए, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, तो पर शायद हज साइलेंट माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो मैंने कह रहा है तब आपके ज़िंदगी को बर्बाद हो जाएगा। अगर एक बार में आप लक्ष्य को नहीं प्राप्त करें तो फिर ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप नेवर अंडरस्टैंड आवर सेल्फ्स एंड आप थ्रेटिंग आवर सेल्फ विथ डेथ। और आगे लास्ट में कहता है कि हम स्वयं को कभी नहीं समझते हैं और अपने को मृत्यु को जोखिम में डाल लेते हैं। ये आपका स्टेंजा नंबर होगा। चलो स्टेंजा नंबर 5 पढ़ लेते हैं जल्दी से, फटाफट, खाली अर्थ समझिएगा। कह रहा है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, परहैप्स माने क्या होता है? शायद। परहैप्स द अर्थ माने होता है पृथ्वी, कैन टीच माने सिखाती, अस माने हम लोग को, एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड,
कि प्रत्येक लोग हमें मृत के समान दिखाई देते हैं, एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, और बाद में क्या होते हैं, जीवित हो जाते हैं। नाउ आई शैल काउंट अप द 12, अब मुझे 12 तक क्या करना चाहिए, गिनना चाहिए। एंड वी कीप क्वाइट, हमें शांत रहना चाहिए। एंड वील गो, और हमें चला जाना चाहिए, और मैं चला जाऊंगा। यही आपकी है। पहले मैं आपको बता दूं इसकी सेंट्रल